हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आजकल मैं पाकिस्तान से व्लॉग्स वगैरह बना के लगा रही हूँ, क्योंकि मैं आई हुई हूँ अपनी अम्मी के घर में। तो थोड़ा सा नॉइस जो है वो आप मेरे व्लॉग्स में देख सकते होंगे। प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ आप इतने लोगों में जाते हैं तो थोड़ा बहुत शोर जो है वो भी सुनाई देता ही है। तो बस अभी वॉइस ओवर करने बैठी थी मैं, और अभी हम लोग जा रहे थे एम्पोरियम मॉल शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैं आई हुई थी तो काफ़ी टाइम से तो नहीं हमें मौका मिल रहा था, और बेनोई की डेथ हुई भी थी, जिसकी वजह से फ़ैमिली में हम सब भी बहुत ज़्यादा टेंस थे, परेशान थे, अपसेट थे। तो बस अभी तकरीबन 3 वीक्स गुजरे, तो मैंने सोचा कि चलो एक ही चक्कर जो है वो एम्पोरियम का लगा लेती हूँ, ताकि एक दफ़ा जाके सारा सर्वे कर लूँ क्या चीज़ मिल रही है अनस्टिच में और क्या रेडीमेड मिल रहा है, कौन से ब्रांड में क्या कलेक्शन आई हुई है, लाइव देख लूँ। ऑनलाइन तो मैं देख ही रही थी यूएसए से, तो यहाँ पे आके मैंने एक दफ़ा लाइव देखना था, और ये भी था कि चलो बच्चों की सैर हो जाएगी, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है। आने से पहले बच्चे इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि जब पाकिस्तान जाएंगे तो हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, मतलब मॉल्स वगैरह जाना तो इन्हें वैसे ही बहुत पसंद है। तो बस यही था कि चलो इनके भी थोड़ी सी मज़े करवा देती हूँ, उनको झूले शूले दिला देंगे डार्क सिटी में, और उसके अलावा मैं अपनी शॉपिंग कर लूँगी। तो बस अभी हम लोग एम्पोरियम मॉल में एंटर हो रहे हैं, और यहाँ जो है वो इस सीज़न में जो कि मैंगोज़ होते हैं, तो मैंगो की थीम चल रही है। और जब यहाँ स्प्रिंग आया हुआ था तब लेमन सीज़न, लेमन की थीम थी, लेमन के हवाले से इन्होंने सारा सजाया हुआ था। तो अब आपको हर तरफ मैंगोज़ नज़र आएंगे, और जब जैसे ही अगस्त चढ़ेगा तो फिर पाकिस्तानी फ़्लैग्स, इंडिपेंडेंस डे के लिहाज से वहाँ पर आपको डेकोर नज़र आएगा। तो बस यहाँ पर ये सारी शॉप्स हैं, और बच्चे जो हैं वो बड़े खुश हो रहे थे अंदर आकर। तो वैसे भी इतनी गर्मी में जब आप मॉल में जाओ तो एक अच्छा सा माहौल, इन्वायरमेंट मिलता है, माशाल्लाह से सारा एयर कंडीशन होता है, तो ये कि गर्मी तो महसूस नहीं होती। विंडो शॉपिंग भी हो जाती है, शॉपिंग भी हो जाती है, खाना पीना भी हो जाता है, और बच्चे जो हैं वो झूले भी ले लेते हैं। तो अब ये देखिए जी, यहाँ पर ये लाइटिंग्स हुई हुई हैं बड़ी मज़ेदार सी। तो लास्ट ईयर भी जब मैं आई थी तो मैंने मैंगो फेस्टिवल भी देखा था यहाँ पे, सारा ये जो मैंगो का था, और मतलब लेमन वाला भी देखा था जो बिल्कुल एंड हो रहा था, और उसके साथ साथ मैंने जो अगस्त में होता है वो भी देखा था। तो बस यहाँ ये बास्किन रॉबिन्स है, इस पर बड़ी अच्छी सी डील आई है। मैंने कहा चलो मैं शेयर भी कर देती हूँ, जो मेरे व्यूअर्स इस वक्त लाहौर में हैं या वो आराम से यहाँ पे आके देख सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं केसरिया में एंटर हुई, केसरिया के मैंने जायज़े लिए। इस वक्त मुझे खैर यहाँ से कुछ समझ नहीं आया, लास्ट ईयर मैंने बड़ी शॉपिंग की थी। तो फिर उसके बाद मैं आ गई सफ़ायर। तो सफ़ायर में मैंने काफ़ी ऑनलाइन चीज़ें जो थी वो पसंद करके रखी हुई थी, तो मुझे यही था कि एक दफ़ा ना एंटर होती हूँ और देखती हूँ लाइव। सबसे पहले तो मैं रेडीमेड कलेक्शंस देख रही थी कि अगर कोई काम का मिल जाए और साइज़ भी सही हो तो चलो मैं रेडीमेड ही ले लूँ। तो बस अभी यही है कि थोड़ा सा यहाँ पे मुझे जो अनस्टिच कलेक्शन था वो रेडीमेड से ज़्यादा पसंद आ रहा था, और रेंज भी अच्छी थी। और ये जैकवेट कलेक्शन तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे हमेशा से ना जैकवेट बहुत अच्छी लगती थी। तो बस मैंने यहाँ से ढेर सारी ख़रीदारी कर ली, और उसके बाद फिर हम लोग जो हैं वो आगे जा रहे थे। तो यहाँ पे ये देखिए जी, शॉपिंग जो थी वो चल रही थी, साथ साथ मैं जहाँ जाती थी डिफरेंट तरह के अब तो नए नए ब्रांड्स आए हुए थे, उन पे भी मैं देख रही थी। लेकिन बस मेरी यही बात है ना कि जो चीज़ आपको क्लिक करे वही लो। तो बस अभी हमने सोचा कि चलो नीचे का फ्लोर तो विज़िट कर ही लिया सारा, और ऊपर हम लोग चलते हैं, क्योंकि नीचे ब्रांड्स कम ही हैं, ज़्यादा दूसरी तरह की शॉप्स यहाँ पर ओपन हैं। तो अभी हम लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ मज़ीद नज़ारे। तो यहाँ से हम लोग ऊपर आ गए हैं, और अब मैं देख रही थी कि किधर को जाना है। तो यहाँ पे ये इन्होंने थोड़ी डायरेक्शंस वगैरह भी बनाई हुई हैं जिनसे गाइडेंस मिल जाती है। और ये देखें जी, मसाजिंग सीट्स लगी हुई हैं यहाँ पे, कि जो लोग रिक्लाइनर्स लेना चाहें मसाज वाले वो यहाँ से बाय कर सकते हैं। और ये इधर आउटफिटर्स है, मैंने सोचा कि चलो आउटफिटर्स में देख लेती हूँ। आउटफिटर्स से बाहर आ गई मैं, थोड़ा सा मैंने देख लिया था कलेक्शन। और यहाँ पे ये देखें बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से इन्होंने अपने कार्ट्स बनाई हुई हैं, जो सैलड बार है एक तरफ, पॉपकॉर्न्स वगैरह एक तरफ, मैग्नम मिल रही है, इस तरह से ना डिफरेंट इन्होंने लगाए हुए हैं जगह जगह। तो बच्चे जो हैं वो बड़े खुश हो रहे थे। अभी खाना पीना तो नहीं होना था ऑब्वियसली। और ये देखिए जो मसाजिंग सीट्स हैं, रिक्लाइनर्स हैं, कितने मज़े के हैं। ये वहाँ मॉल्स में होते थे, यहाँ पर रिलैक्स होने के लिए भी हैं, और उसके अलावा कुछ सेल भी हो रहे थे। इधर ये ज्वेलरी शॉप बड़ी मज़े की थी, इतने प्यारे ये इयरिंग्स थे, मुझे बड़ा पसंद आया है कलेक्शन।
लेकिन ऑब्वियसली जो कि ये मॉल के अंदर है तो इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी, तो मैं ज्वेलरी कभी भी मॉल से नहीं लेती। इसके बाद फिर मैं अंदर आ गई यहाँ पर एथनिक में क्रॉस स्टिच पे। तो क्रॉस स्टिच से मैंने देखा, फिर एथनिक आई, और उसके बाद फिर हम लोग जो थे आगे से देख रहे थे कलेक्शंस। तो ये इधर आके मारिया भी आया, मैंने कहा चलो मारिया बी पे भी चेक कर लेते हैं। तो मारिया बी पे जो रेडीमेड कलेक्शन था वो मुझे इतना पसंद आ रहा था, लेकिन मेरा साइज़ नहीं मिलता उसमें। तो जो अनस्टिच कलेक्शन था मैं देख रही थी कि अगर इन्हीं में कुछ अनस्टिच मिल जाए, लेकिन मुझे कुछ भी इस तरह के डिज़ाइंस में अनस्टिच नहीं मिला। इनको निकालना चाहिए। अंडर आर्मर देख के मेरी बेटी जो थी उसका दिल ललचाया कि यहाँ पे ब्रांड्स हैं, तो चले मामा अंदर चलते हैं, मैं जाके ज़रा चीज़ें देखती हूँ। तो उसको ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान से शॉपिंग करनी है तो यहाँ पे चीज़ों के रेट्स बड़े कम होंगे, लेकिन नाइकी के शूज़ भी वो कीमतें देख के यहाँ पे हैरान हो गई है। तो बस मैंने बताया कि भाई लोगों के पास होता है माशाल्लाह पैसा, लेते होंगे तभी यहाँ पर ये चीज़ें सेल हो रही हैं। तो क्योंकि हमें वहाँ पर सेल्स में ना बड़ी अच्छी प्राइसेस पे इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, तो उस लिहाज से हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी ये सब चीज़ें। तो अब यहाँ पे ये देखिए इन्होंने नाचो बनाए हुए हैं, स्लैशेस वगैरह बन रहे हैं, और इधर ये बॉटल्स और जूसेस वगैरह सेल हो रहे थे। और इधर इन्होंने ये परफ्यूम का कोई कलेक्शन निकाला हुआ है, किसी ने छोटी सी शॉप खोली हुई है। और ये मिस्टर डेकोर है जहाँ पे आपको होम डेकोर की एक छोटी सी एरिया नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर इन्होंने ये सेल पे लगाई हुई हैं चीज़ें। बहुत मज़े मज़े के एक्सेंट्स हैं, किचन के भी बड़े अच्छे थे। तो ये बड़ा अच्छा कलेक्शन था। मैंने कहा चलो मैं अपने ब्लॉग में आपको लोगों को भी दिखा देती हूँ। और इधर ये स्किन केयर का इन्होंने बीच में लगाया हुआ स्टॉल, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे बाहर की जो ब्रांड्स हैं उनकी चीज़ें थी। और बस इसके बाद हम लोग जो हैं वो आगे जा रहे हैं। और ये मॉल में माशाल्लाह बड़े बच्चे एंजॉय करते हैं। बॉडी शॉप से हम बाहर से गुजर रहे थे, सोचा था अंदर जाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं फिर सही। और यहाँ पे ये सिटिंग अरेंजमेंट इन्होंने बनाया हुआ है। और अब मैं सोच रही थी कि आगे जाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी लाइमलाइट भी विज़िट करना था, स्टाइलो भी जाना था, तो बहुत सारे काम थे। डायनेस्टी है यहाँ पर, ये और बहुत से शॉप्स हैं। डायनेस्टी से एक बार मैं आई थी यहाँ पे, मेरे हस्बैंड का हमने कुर्ता शलवार जो था वो लिया था। हारून्स की शॉप भी है यहाँ पर, और उसके अलावा और भी चीज़ें हैं। इधर ये एक बुक स्टॉल लगा हुआ है, और इसको देख के मुझे याद आया जब हम लोग अनारकली जाया करते थे तो वहाँ पे भी एक जंबो बुक स्टॉल लगता था, तो मैं ज़रूर जाती थी और अक्सर वहाँ से अच्छी सी बुक्स या गेम्स सीडीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें ना लेकर आती थी। तो वही चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही थी। तो यहाँ पे ऊपर से भी मैंने कहा चलो थोड़ी सी लाइटिंग्स आपको दिखाती हूँ। और ये मुझे बहुत मज़े का लगा। जूस का सेक्शन था जहाँ पे गन्नों के जूस जो थे वो मिल रहे थे, और ऑब्वियसली कि इसमें क्वालिटी जो होगी वो अच्छी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो दिल तो कर रहा था गन्ने के जूस पीने का, लेकिन अभी और लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, तो फिर मैंने कहा मैं क्या एक रुक के जो है वो गन्ने का जूस पीऊँ। तो बस अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। यहाँ पे टॉयज़ का कलेक्शन भी था, और अभी आगे से मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैं एथनिक में एंटर हुई हूँ और देख रही थी यहाँ के डिज़ाइंस। और ये जो है ये ब्रेकआउट है। यहाँ पे मेरी बेटी जो थी वो आई है और देख रही थी स्कूल के लिए कोई टॉप्स वगैरह। पिछली दफ़ा ब्रेकआउट से लेके गई थी तो उसे बहुत अच्छी लगती थी पैंट्स के ऊपर पहनने के लिए, तो उसका ये था कि मैं ब्रेकआउट ज़रूर जाऊँगी और यहाँ से शर्ट्स वगैरह लूँगी स्कूल पहनने के लिए। तो कुछ उसको पसंद आ गई तो बस हमने वो ले ली थी। तो अच्छी रही हमारी ब्रेकआउट की शॉपिंग, और मेरी बेटी खुश थी, सबसे बड़ी अच्छी बात यही है। बस अब इसके बाद हम लोग आगे जा रहे थे। सना सफ़ीना से मैंने कभी शॉपिंग नहीं की, इसलिए मैं घुसी भी नहीं अंदर देखने को, और बच्चों की शॉपिंग का मूड मेरा आज नहीं था, तो इसलिए बच्चों की शॉपिंग के लिए मैं अलग से प्लान बना कर आऊँगी। आज मैंने पहले से ही बच्चों को कह दिया था कि मेरा डे है, मैं अपनी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तो आप लोगों ने मुझे ज़्यादा तंग नहीं करना। तो बस उसके बाद हम लोग जो हैं वो अभी आगे जा रहे हैं। इधर ये जनरेशन आ गया है। जनरेशन मैंने जाना था क्योंकि इनका साइज़ रेडीमेड मुझे बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। इसी के साथ स्टाइलो भी थी, तो सबसे पहले तो मैं स्टाइलो में एंटर हुई, जनरेशन में देख कर आ गई थी। मुझे इस वक्त कुछ काम का नहीं लगा, तो यहाँ पे शूज़ जो थे वो बड़े प्यारे प्यारे आए हुए हैं। और मुझे मसला ये है कि मैं स्टाइलो के शूज़ अब पहन नहीं सकती, मुझे एलर्जी हो जाती है फुट में, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो बस अब मैंने छोड़ दिए, लेकिन मेरी बेटी जो थी उसने लेने थे और डिज़ाइंस मुझे इतने पसंद आ रहे थे कि मैं ले ही नहीं सकती थी। तो उसको 2 जूतियाँ जो थी वो बड़ी पसंद आई, जिनमें से मैं एक आपको भी दिखाती हूँ। तो ये वाली जो थी ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी, उसको भी बड़ी पसंद आई, और ये इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, तो ये डिफरेंट जो कपड़े हैं उनके साथ चल जाएगी। और उसके अलावा एक और उसने स्ट्रैप्स वाली ली है जिसमें रेड, ब्लू और ग्रीन कलर है, तो उसका भी फ़ायदा कि वहाँ पर अमेरिका भी अगर चले जाते हैं
दावतों में तो बड़े अच्छे रहेंगी जूतियाँ, और यहाँ भी घरों में आना जाना रहेगा तो उसके लिए भी अच्छे जूते तो चाहिए ही होते हैं। तो बस फिर मैं जूतों की कीमतें देख के हैरान रह गई। एक वक्त था मैं 800 का जूता लेती थी और अब 3,500 का एक जूता है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे ही लगा, एक वक्त था कि हम 3,000 3,500 के जूते को बहुत ज़्यादा जो है वो महंगा समझते थे। यही होता था कि दुल्हन का जूता इतने का आता है। लेकिन अब शायद थोड़ी सी महंगाई हो गई है, ज़माने चेंज हो गए हैं और मैं अभी उसी दौर में बैठी हुई थी। तो बस अभी जनरेशन आई हूँ, जनरेशन पे देख रही थी कोई कलेक्शंस, लेकिन इस बार मुझे उनके प्रिंट्स पसंद नहीं आए। जबकि लास्ट ईयर मेरी 90% शॉपिंग जनरेशन से हुई थी। हज पे जाने पे भी मैंने बहुत सारी शॉपिंग वहाँ से की थी, लेकिन इस टाइम मुझे कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही थी। उसके बाद बस फिर हम लोग एथनिक आ गए, और एथनिक पे आके मैं देख रही थी कि मज़ीद कुछ नज़र आ जाए मुझे। तो यहाँ ये ज्वेलरी बड़ी प्यारी लगी हुई थी। अनस्टिच कलेक्शन देख रही थी, लेकिन बस मुझे अभी लॉन नहीं लेनी थी। इस बार मेरा प्लान था ज़्यादा से ज़्यादा खद्दर लेने का, क्योंकि अब खद्दर भी बड़ी अच्छी आती है। हमारे वहाँ तो 8 महीने तकरीबन सर्दी चलती है, तो खद्दर जो है वो आराम से चल जाती है। और दावतें भी ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों में होती हैं, क्योंकि कुछ करने को होता नहीं बाहर, तो यही होता है कि कुछ गैदरिंग्स हो जाए। तो मेरा यही प्लान था कि जितना ज़्यादा खद्दर मैं बाई कर सकती हूँ कर लूँ, क्योंकि वही हमारे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। तो बस लॉन लेने का इस बार कोई प्लान नहीं था, और लॉन ही लॉन हर तरफ मुझे नज़र आ रही थी। तो बस उसके बाद लाइमलाइट से मेरी थोड़ी सी शॉपिंग हो गई, और अनस्टिच कलेक्शन मैंने लिए थे बड़े मज़ेदार से कॉटन नेट के। घर जाके दिखाऊंगी खोल कर आपको। तो अभी हम लोग जो हैं वो आगे जा रहे हैं, और ये बड़े मज़े के डोनट्स नज़र आ रहे थे। और अब हम लोग फ़ूड कोर्ट में आ गए, क्योंकि हमारी शॉपिंग डन हो चुकी थी, हम थक चुके थे। तुमने कहा चलो अब कुछ खा पी भी लेते हैं। और यहाँ पे पापा जॉन से पापा डीलर्स हमने ले लिए थे, और यहाँ पे ये जो आइसक्रीम शेक्स थे कोल्ड कॉफ़ी वाले, तो वो हमने यहाँ पर जो है वो ऑर्डर किए हुए थे। और मेरा बेटा जो था उसने ओरियो शेक लिया था। और हम लोग एक कस्टमाइज़ शेक बनवाते हैं इनसे। लास्ट ईयर भी जब आए थे तब भी इन्होंने हमें स्पेशल शेक बना के दिया था, जो इनके मेन्यू लिस्ट में नहीं होता। तो वही वाला हमने इनसे बनवाया था, और वो इतना मज़े का होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये गिलिटो है और एम्पोरियम में फ़ूड कोर्ट में है। तो यहाँ पर अब आप आएँगे, जब इनसे कहेंगे कि हमें आइसक्रीम शेक चाहिए या कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, तो ये उस कह देंगे कि कोल्ड कॉफ़ी का कोई स्पेशल शेक ये बनाते हैं, तो वो आपको बना कर दे सकते हैं। और आपको यकीन करें बहुत ज़्यादा पसंद जो है वो आएगा। तो बस अभी यहाँ से हम लोग अपना ऑर्डर पिक कर रहे थे, और उधर जो ऑर्डर था वो हमारा रेडी होने वाला था पापा जॉन से। तो बस उधर से पिक करके फिर हम अपनी टेबल पे चले जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ हमारे शेक्स। तो उसके बाद फिर पापा डीला जो था वो पिक करके हम लोग आ गए। और सामने मेरी भांजी है, उसकी फ्रेंड है, तो उन लोगों ने KFC से ले लिया था, और मैं और मेरे बच्चे जो थे वो पापा जॉन से खा रहे थे। तो इस तरह से हमारी हो गई फूड पार्टी। और थकावट जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि हम लोग दिन के आ गए थे, और अभी हमने बच्चों के साथ ऊपर जा रहे थे, डार्क सिटी जाना था। उससे पहले बच्चा पार्टी जाना था, क्योंकि ओनर्स पेन हमेशा हम लोग पाकिस्तान लेकर आते हैं, लेकिन इस बार भूल गए थे। और बच्चे ज़िद कर रहे थे कि एम्पोरियम मॉल से लेनी है, दोबारा बच्चा पार्टी से बाय करें। तो मैं आई थी, तो इस बार हमें ओनर्स पेन यहाँ से नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली, वरना हमेशा यहाँ पे नज़र आती थी, लेकिन इस बार जो है वो हमें नज़र नहीं आई। लेकिन ये अच्छा स्टोर है बच्चा पार्टी, जो पाकिस्तान में बच्चे रहते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। छोटे से लेके बड़े बच्चों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, गेम्स भी हैं, उनके रूम्स की जो कलेक्शन होते हैं, कपड़े भी मिल जाएंगे आपको, और बेतहाशा चीज़ें, टॉयज़, गेम्स, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ आराम से मिल जाएगी। बच्चों की दुनिया है पूरी ये। तो बस अभी हम लोग डार्क सिटी जा रहे हैं। वैसे आपको बताऊँ हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये था कि बच्चों को कहा हुआ था कि 1-2 झूले ले लेना, तो अब जाना तो पड़ना था। तो बस अभी हम लोग फ़न फैक्ट्री वाली साइड पे जा रहे हैं, और डार्क सिटी उधर ही है। और डार्क सिटी में एक्चुअली बड़ों का होता है, और फ़न फैक्ट्री छोटे बच्चों के झूले होते हैं। तो बस अभी यहाँ पर कार्ड लोड जो था वो करवा लिया था हम लोगों ने। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी सारा प्रोसेस। तो थकावट जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, और बच्चों को बस मैंने बोला था कि सिर्फ 2 झूले लेने, फिर भी बच्चों ने कोई 3-4 जो हैं वो झूले ज़रूर लिए हैं यहाँ पर। तो मैं इधर बैठ गई थी साइड पे सामान के साथ। मैंने कहा चलो आप लोग सब जाके झूले वगैरह ले लो, तो मैं बैठ जाती हूँ। और बस ये लोग एंजॉय करके आ गए। उसके बाद अब हम लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, लिफ्ट में नीचे आ रहे थे, और यहीं से हम लोगों ने ऊबर जो थी वो करवा ली थी। तो बस अब बाहर निकलेंगे, और थोड़ी देर में हमारी ऊबर भी आ जाएगी। और थकावट तो आप ना ही पूछें, काफ़ी सारे स्टेप्स हो गए थे। आज मैंने अपनी स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी, तो काफ़ी दिन के बाद मैंने चार्ज की है, तो बस इतने स्टेप्स थे
तो अच्छी खासी वॉक हो गई थी। बस अब उसके बाद हम लोग घर जा रहे हैं और हमारा आज का डे बहुत अच्छा रहा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। घर आके मैं आपको दिखाती हूँ अब अपने कलेक्शंस। तो सबसे पहले तो मैंने रख दिए अपने कपड़े यहाँ पर, और हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। नहा धो के सबसे पहले तो फ्रेश हुए और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ और साथ साथ अपनी जो मदर हैं, सिस्टर हैं, उनको अपने कपड़े भी दिखा देती हूँ। तो ये लाइमलाइट से मैंने ली थी और ये कॉटन नेट के बड़े प्यारे खूबसूरत भरे हुए ड्रेसेस हैं। तो हमारे वहाँ पे पार्टीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े जो हैं वो फैंसी पहने जाते हैं। ईद भी आ जाए, दावतें आ जाएँ, तो बहुत इस तरह की चीज़ें चलती हैं। बीच में मैंने लाइट से बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन फिर यही हुआ कि दोबारा से मैंने सोचा कि इस बार फैंसी लूँगी। तो ये भी बड़ा अच्छा है, इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और ये भी इसी में कॉटन नेट में है सारा। इस पर ये तिल्ले का जो कढ़ाई हुई है और काम हुआ हुआ इस पर, ये भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। और प्राइसेस इसकी बहुत ज़्यादा मुनासिब थी। अगर आप लाइमलाइट की साइड पे जाएंगे तो पसंद आएंगे। सफ़ायर का बड़ा अच्छा सा फैंसी सूट था जो मैं लेकर आई थी, और ये जो है मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। ब्लैक कलर का है, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, बकरीद अगर आएगी तो उसमें भी अच्छा लगेगा। और ये पूरा इस पर काम हुआ हुआ है, इसमें नग भी लगे हुए हैं, कढ़ाई और मोती वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये फुल भरा हुआ है, स्लीव जो इसकी स्लिप है वो भी साथ में है। उसके अलावा मैं सफ़ायर से एक और सूट लेकर आई थी जैकवेट का, तो ये भी 3 पीस है और बड़ा अच्छा है ईद के हवाले से, क्योंकि ईद के भी अक्सर कई पार्टीज़ होती हैं। बाज़ औक़ात वीकेंड पे ईद आ जाए तो फिर 2-3 दिन ही मसरूफ़ गुजरते हैं, तो फिर ये होता है कि हमें 2 से 3 जोड़े जो हैं वो अपने ईद के रेडी रखने पड़ते हैं। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं 2 सालों का कलेक्शन जो है वो लेकर जाऊँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर कपड़े सिलवाने होते हैं, तो इसलिए मुझे यही होता है कि एक दफ़ा ही सिलवा के मैं ले जाऊँ। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब पे मुझे फॉलो करें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट से ही मेरा चैनल जो है वो चलता है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपको मेरे कपड़े कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।